नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, जिसे आप लोग अपनी सरल भाषा में दाखिल खारिज या जमाबंदी के नाम से भी जानते होंगे। वहीं कुछ जगहों पर जहां पर म्युनिसिपल अपना रोल प्ले कर रही है, वहां पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के नाम से भी इनको कहा जाता है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एक आम व्यक्ति, एक लेमैन जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो अगर इन्हीं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका नाम शो कर देता है, उसका नाम चढ़ जाता है, तो वह खुद को संपत्ति का मालिक मानने लग जाता है। और ये सबसे बड़ा भ्रम होता है जो मैं अपनी अनेकों वीडियो में पहले ही दूर कर चुका। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली चीज कि म्यूटेशन से किसी को मालिक नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज, अगर किसी संपत्ति पर विवाद चल रहा है, विवाद से मेरा मतलब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि इसी बीच अगर एक व्यक्ति अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वाने जाता है, तो जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज होती है, तहसीलदार, रजिस्ट्रार अधिकारी, वो इन रिकॉर्ड्स के अंदर नाम चढ़वाने से मना कर देते हैं, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। आज मैं दो बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर विवाद के दौरान यानी कि केस के बीच में ही आप रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वा सकते हैं, पर इसके पीछे कुछ चीजों पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, जो हम आज की वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति पर या तो अपना मालिकाना हक पाना चाहता है या फिर उसका ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक है, आज की वीडियो बड़ी ध्यान से उस व्यक्ति को देखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। देखिए, म्यूटेशन, जिसे सरल हिंदी भाषा में दाखिल खारिज भी बोला जाता है, यह अक्सर उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है जब किसी का या तो देहांत हो गया, देहांत होने के बाद उस व्यक्ति के जो वारिस होते हैं, बच्चे, पत्नी, पोते, वो जमीन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए जाते हैं। तो जब उनका नाम उस जमीन पर चढ़ता है, तो ध्यान देने वाली बात है, जिस व्यक्ति का नाम काटा जा रहा होता है उसको खारिज बोला जाता है, और जिसका नाम ऐड किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसी को दाखिल बोला जाता है। इसीलिए यह वर्ड दाखिल खारिज के नाम से भी जाना जाता है। या फिर अगर एक व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है, तो पुराने मालिक का नाम हटवाकर अपना नाम चढ़ाया जाता है, वो भी यही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज बोला जाता है। अब सिर्फ दाखिल खारिज ही नहीं, कई जगहों पर जमाबंदी जो इससे जुड़ा हुआ होता है, या फिर जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, वहां पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। हर जगह पर सेम यही रूल चीज फॉलो होती है कि लोग अपना नाम चढ़वा लेते हैं जिनका उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार से अधिकार आ जाता है ना। यहां पर लोगों के मन में यह भी भ्रम रहता है कि हमने अगर इसमें अपना नाम चढ़वा लिया तो हमारे लिए सारा सब कुछ काम आसान हो गया, इसमें अगर हम अपना नाम चढ़वा लेते हैं तो हम संपत्ति के मालिक ठहराए जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही अपनी अनेकों वीडियो में कह चुका हूं कि अगर आपका नाम दाखिल खारिज में शो कर रहा है, दाखिल खारिज ही क्यों, कुछ अन्य रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी अगर शो कर रहा है, तो एक बार को आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं इस संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमाल करता हूं, मेरे ही कब्जे में भी है, इसी वजह से मैं उस जमीन का टैक्स पे करता हूं। और जो व्यक्ति उस जमीन पर टैक्स पे करता है, केवल उसी का नाम उसमें चढ़ा दिया जाता है। इसलिए अगर आप गौर फरमाएंगे तो कई जगह ऐसी भी होती है जहां पर जिसने संपत्ति पर कब्जा किया हुआ या फिर जो किराएदार है, लीज पर जमीन लेकर बैठा है, वो अपना नाम उन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन वगैरह में चढ़वा लेता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो जमीन पर काबिज है वो उस पर टैक्स देगा, और जो टैक्स देगा उसका नाम चढ़ जाएगा। इसीलिए इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स को फिस्कल पर्पस बोला जाता है। फिस्कल पर्पस से मेरा मतलब है टैक्स कलेक्शन के पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। नाउ यहां पर अगर कभी भी कोर्ट में कोई विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस चला गया, अगर वहां पर
आप इन रिकॉर्ड्स को कोर्ट में देकर यह बोलते हैं कि देखो मेरा नाम तो कागज में दिखाई दे रहा है, मैं तो इसका मालिक हूं, तो मैं साफ बता दूं आप इन कागज के आधार पर खुद को मालिक नहीं घोषित कर सकते। ऐसा मैं नहीं बल्कि अनेकों जजमेंट में पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं एक महत्वपूर्ण जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं जहां पर पहले यह चीज कही गई है। देखिएगा डिस्प्ले पर, इस जजमेंट का केस टाइटल है दोस्तों जितेंद्र सिंह, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका स्पेशल लीव पिटिशन नंबर है 13146 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है 6 सितंबर साल 2021। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या कहा था। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी म्यूटेशन एंट्री करवा रहा है, मतलब दाखिल खारिज जमाबंदी में अपना नाम चढ़वा रहा है, वो केवल फिजिकल पर्पस से मानी जाएगी, जो मैंने आपको बताया टैक्स कलेक्शन के लिए यूज की जाएंगी। वो किसी भी प्रकार का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति के फेवर में नहीं देगी। देखिए, जो मैंने बात बोली थी हूबहू वही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है। पर मैं एक चीज और दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर आप जमीन पर अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं तो यही रिवेन्यू रिकॉर्ड वहां पर आपके काम आएंगे। पर सीधा कब्जा मत बोलिएगा, दिखाना इस तरीके से है कि देखो मैं जमीन का इस्तेमाल करता हूं, मेरे कब्जे में है, इसी वजह से मैं उसका टैक्स भरता हूं, टैक्स भरने की वजह से मेरा नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में है। इस प्रकार से आप उस लैंड पर अपना पोजेशन एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हैं। देखिए, ये बेसिक चीज थी जो मैंने अभी तक आपको बताई, इसमें कोई बहुत बड़ा मैंने तीर नहीं मारा। पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर किसी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या विवाद के बीच में भी इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वाया जा सकता है? क्या कोर्ट केस के दौरान क्या म्यूटेशन में अपना नाम चढ़वाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, बड़ी ध्यान देने वाली चीज है, अगर जो विवाद कोर्ट में चल रहा है वहां पर किसी भी प्रकार का इंजंक्शन आदेश नहीं लगा, किसी भी प्रकार का स्टेटस क्यू का आदेश नहीं है, या जिसे आप सरल भाषा में कहते हैं किसी भी प्रकार का स्टे ऑर्डर नहीं लगा, तो आप जाकर म्यूटेशन में अपना नाम चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है, कोर्ट ने कोई इंजंक्शन स्टेटस क्यू का आदेश ना लगाया हो। अगर ऐसा आदेश होता है और कोई म्यूटेशन में नाम चढ़वा भी लेता है तो उसकी कोई खास मान्यता वहां पर नहीं होगी। पर ध्यान देने वाली बात है, अगर इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं है, आप जा रहे हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम चढ़वाने, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर देखो वीडियो में या फिर किताबों में ये बातें कहनी आसान है, पर जब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखिए दोस्तों, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर आप मनमर्जी तरीके से या गलत तरीके से कोई लीगल स्टेप लेते हैं तो वो स्टेप लिया हुआ या स्टेप ना लिया हुआ अंत में बराबर हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना आवेदन देना है केस के बीच में कि मैं संपत्ति पर काबिज हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं टैक्स पे करने में इच्छुक हूं, मेरा नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ाया जाए। अब या तो आपका नाम चढ़ जाएगा या आपका नाम नहीं चढ़ेगा, आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अब अगर आपका आवेदन खारिज होता है तो आपको उस खारिज जो हुआ है, जो ऑर्डर आया है कि हम आपका म्यूटेशन नहीं चढ़ाएंगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिट ऑफ मैंडेमस डालनी पड़ेगी, जहां पर आपको शो करना है कि हमारा यहां पर म्यूटेशन का आदेश करवाया जाए, क्योंकि बेवजह सिर्फ हमें हराश करने के लिए हमारा नाम चढ़ाने के लिए मना कर दिया। वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट फिर आदेश देता है जिसके तहत आपका नाम चढ़ जाता है। अब ये जो मैंने बातें बताई ये आपको प्रैक्टिकल फॉलो करनी पड़ती है। अब ऐसा पहले भी हो चुका है, बिल्कुल एक लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें भी ऐसा हुआ है। ये चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूं, क्योंकि अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाते हैं रिट पिटीशन डालने तो ये रेलिवेंट जजमेंट वहां पर आपके बेहद ज्यादा काम आने वाली है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं रेलिवेंट जजमेंट आपके साथ क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है डॉक्टर पी प्रंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर इसका रिट पिटीशन नंबर है 1198 ऑफ 2022 और 28 सितंबर 2022 की ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन की सुनवाई करी जहां पर म्यूटेशन ऑर्डर पास करने के लिए मना कर दिया था, म्यूटेशन में नाम चढ़वाने के लिए मना कर दिया था। यहां पर इन्होंने बोला, देखिए क्या बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो डिस्प्यूटेड है, प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो भी म्यूटेशन ऑर्डर दिया जा सकता है, मतलब म्यूटेशन में नाम चढ़ाया जा सकता है। पर फिर से बोला गया वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ पोजेशन होगा कि जो कब्जे में है उसका नाम चढ़ाया जाएगा। उस म्यूटेशन में किसी का नाम आने से उसको उसका मालिक नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि दोस्तों, अगर कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है, बीच में आप चले गए,
जाकर बोले हमारा नाम चढ़ा दो, नाम चढ़वाया जा सकता है, पर वहां पर नाम चढ़ जाने से यह मत सोचिएगा कि आप उसके मालिक बन गए। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए नाम चढ़वाते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाकर उसको सेटलमेंट के लिए लाया जा सके, वो कोर्ट केस से पीछे हट जाए ना। अब इसी चीज से जुड़ी एक और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट और देख लें, जहां पर यही बात बताई गई है कि केस के बीच में म्यूटेशन में नाम चढ़वाया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल सत्यनारायण जो हमारे पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल रिट पिटिशन नंबर है 18158 ऑफ 2024 और डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा 2 दिसंबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर क्या कहा गया। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि अनरीजनेबल और आर्बिट्रेटरी तरीके से अगर म्यूटेशन में नाम चढ़वाने के लिए मना किया जाता है बोनाफाइड परचेजर का। बोनाफाइड परचेजर वो होता है जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है गुड फेथ में, उसको नहीं पता कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है, बीच में प्रॉपर्टी उसने खरीद ली। अब यहां पर बोला गया कि सिर्फ इसी वजह से आप बोल रहे हैं कि पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, पेंडिंग सूट है और हम यहां पर आपका नाम नहीं चढ़ाएंगे, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीदा, उसने खरीदने के बाद परमिशन लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करी। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद एक थर्ड पार्टी आकर बोलती है कि प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है और कोर्ट में केस डाल देती है। केस डालने के बाद सबसे पहले वो इंजंक्शन की मांग करती है, स्टेटस क्यू की मांग करती है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि इंजंक्शन लग गया, स्टेटस क्यू लग गया, फिर नाम नहीं चढ़ेगा। पर कोर्ट ने उसको वो इंजंक्शन आदेश देने से मना कर दिया। फिर वो अपील में गई, अपील में जाने के बाद भी इंजंक्शन आदेश खारिज कर दिया गया। नाउ यहां पर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो बोनाफाइड परचेजर था, वो गया, वो बोला मेरा नाम म्यूटेशन चढ़ा दो, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसका नाम म्यूटेशन में चढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि ये कहा गया कि केस पेंडिंग पड़ा है। फिर ये रिट डाली गई ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के सामने, जहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, सिर्फ कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, इस ग्राउंड पर आप किसी का नाम म्यूटेशन में चढ़ाने के लिए मना नहीं कर सकते, और उस तौर पर तो खासकर जब कोई स्टे या इंजंक्शन ऑर्डर नहीं है, तो वहां पर आप लोगों को नाम चढ़ाना ही पड़ेगा म्यूटेशन एंट्री में। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, भारत के किस राज्य से, किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं, कितने समय से देखते हैं, किस और अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आप रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।